दोस्तों, अगर भारत का एक बड़ा डैम रातों रात खुल जाए तो क्या हो सकता है। सिर्फ एक मिनट के लिए सोचिए। करोड़ों लीटर पानी नीचे के शहरों को डुबा देगा। हजारों लोग बह जाएंगे और लाखों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अब आप कल्पना कीजिए कि अगर ये दुर्घटना नहीं बल्कि एक साइबर हमला हो। क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खुद संसद में दावा किया कि उन्होंने भारत के डैम सिस्टम को पेनिट्रेट किया है। तो दोस्तों, क्या ये बयान बस एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या सचमुच भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कोई डैम को हैक कर सकता है और भारत में कितने डैम हैं और उनकी सुरक्षा कैसी है, और क्या पाकिस्तान की बातों में दम है या सिर्फ डर फैलाने की कोशिश, और अगर हमला हुआ तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ एक साइबर वार की कहानी नहीं बल्कि भारत की जल रक्षा की कहानी है, जहां पानी अब हथियार बन चुका है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और हम जानते हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का दावा और उनका मकसद क्या है। दोस्तों, आपको पता ही होगा 2025 जून के महीने में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने संसद में दावा किया कि हमारे जो साइबर वॉरियर्स ने वहां पे जो है स्टेडियम की लाइटें चली गई, आईपीएल बंद हो गया, पानी रिलीज हो गया, डैम्स में ग्रिड बंद हो गए। ये सारी बातें जो है, ये सारे हमले जो है साइबर अटैक भारत के वाटर सिस्टम तक पहुंच बना ली है और भारत को इस बार पानी के जरिए जवाब मिलेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के मिनिस्टर का बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की धमकी देता रहा है। लेकिन ये पहली बार है जब किसी मिनिस्टर ने खुलेआम डैम हैकिंग की बात कही है। हालांकि इस धमकी के पीछे उनके कई मकसद होते हैं, जिसमें कि एक भारतीय जनता में डर का माहौल फैलाना भी है और पाकिस्तान की जनता को ये दिखाना है कि वो बदला ले रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को वल्नरेबल साबित करना है। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या सिर्फ बोलने से कोई हैक कर सकता है क्या, और क्या डैम हैक भी हो सकते हैं। तो इसका शॉर्ट में आंसर है हाँ, डैम हैक हो सकते हैं, लेकिन बहुत आसानी से नहीं। दोस्तों, आज के समय में लगभग सभी बड़े डैमों में स्कैडा मटीरियल कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम होता है, जिससे डैम के गेट, पानी का फ्लो, प्रेशर आदि को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि अगर कोई हैकर इस सिस्टम में घुस जाए तो वह गेट को खोल सकता है, फ्लड अलार्म को बंद कर सकता है और डाटा को चुरा सकता है और झूठे सिग्नल देके कंफ्यूजन भी फैला सकता है। और ये कोई पहली बार नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों ने पहले ही अपने डैम के साइबर सिक्योरिटी को लेके सतर्क हो चुके हैं। दोस्तों, भारत में भी एनटीपीसी और एनएचपीसी जैसी साइबर ऑडिट करती हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि भारत में कितने डैम्स हैं और उनकी सुरक्षा कैसी है। तो दोस्तों, भारत में करीब लगभग 5,745 बड़े डैम्स हैं, जो कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें से कई डैम तो 40 से 50 साल तक पुराने हैं और कई में तो डिजिटल सिस्टम हाल में ही जुड़े हैं। अगर बड़े डैम्स की बात करें तो भाखड़ा नागल, टिहरी डैम और सरदार सरोवर डैम, जिसमें मॉडर्न स्कैडा कंट्रोल है, परंतु साइबर सिक्योरिटी का स्तर हर डैम में एक जैसा नहीं है। और कैग ने भी कई रिपोर्ट्स में लिखा है कि कई डैम्स में साइबर ऑडिट समय पर नहीं होते और बैकअप भी प्रॉपर नहीं है। मतलब अगर पाकिस्तान जैसा देश टारगेटेड साइबर अटैक करे तो कुछ डैम्स वल्नरेबल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम पिछले 10 सालों में डैम हैकिंग के केस देखें तो दुनिया भर में डैम हैकिंग के कुछ डरावने मामले सामने आए हैं। 2013 में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के डैम को एक ईरानी हैकर ने एक छोटे डैम के स्कैडा सिस्टम का एक्सेस कर लिया था, और 2018 ब्राजील में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को एक रैमसवेयर से लॉक कर दिया गया था, और 2021 में चीन ने भारत के कुछ हाइड्रो पावर सिस्टम को टारगेट करने की कोशिश की थी, जिसका खुलासा एनटीआरओ और सर्ट इनकी रिपोर्ट से हुआ था। दोस्तों, इन सब घटनाओं को देख के ये लगता है कि डैम हैकिंग कोई फिक्सन नहीं है, बल्कि आने वाले समय का सबसे खतरनाक साइबर युद्ध हो सकता है। दोस्तों, और कल्पना कीजिए अगर भारत का कोई बड़ा डैम हैक हो जाए, जैसे टिहरी या भाखड़ा नागल डैम्स के हैक करके गेट खोल दिए जाएं, तो क्या हो सकता है। 100 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी एक झटके में नीचे बहेगा और ऋषिकेश, हरिद्वार और आसपास के शहर तबाह हो सकते हैं। हजारों लोगों की जान जा सकती है, इलेक्ट्रिक ग्रिड क्रैश हो सकता है और देश भर में पैनिक फैल सकता है। और इसके बाद भारत से इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा कि वो अपनी साइबर सिक्योरिटी को ठीक करे।
और अगर हमला पाकिस्तान से साबित हो गया तो ये सीधा युद्ध का कारण बन सकता है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए, भारत को कौन से कदम उठाने चाहिए। तो भारत को चाहिए कि सभी बड़े डैम्स का ईयरली साइबर ऑडिट अनिवार्य किया जाए, स्कैडा सिस्टम को एआई बेस्ड एनोमली डिटेक्शन से जोड़ा जाए और क्रिटिकल सिस्टम को इंटरनेट से पूरी तरह अलग किया जाए। और कुछ और भी कदम उठाने पड़ सकते हैं, जैसे सर्टिन और एनटीआरओ को ज्यादा अधिकार दिए जाएं और एक डैम साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, पब्लिक अलर्ट सिस्टम को अपडेट किया जाए ताकि किसी भी घटना में जान माल का नुकसान कम किया जा सके। क्योंकि दोस्तों आज जंग सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि पानी, डेटा और साइबर स्पेस में भी लड़ी जा रही है। और अगर दुश्मन आपकी ही जल नलियों को हथियार बना ले तो ये न सिर्फ एक टेक्निकल चुनौती होगी बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व का सवाल बन जाएगा। और पाकिस्तान के इस बयान को भारत को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी होगी और भारत को इस चुनौती का जवाब मजबूती से देना होगा। क्योंकि भारत के डैम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारी जिंदगी की धड़कन है। और अब वक्त है कि सरकार, सिस्टम और समाज तीनों मिलकर इस खतरे का सामना करें। दोस्तों अगर आपको ये खबर जरूरी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें और द भारत ब्रीफ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि देश से जुड़े हर क्रिटिकल मुद्दे को आप गहराई से समझ सकें।